नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के इस लीला वाले एपिसोड में। भगवान कल्कि के धाम तत्व ज्ञान में नग्न नारायण एवं हरिलाल रविशंकर तिवारी जी पर भगवान कल्कि के विशेष प्रभाव एवं दर्शन की उत्कर्ष जिज्ञासा। तो बने रहे चैनल में वीडियो के अंत तक। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। आज देखते हैं भगवान कल्कि किन किन को अपना दर्शन देते हैं। दोस्तों, बितिया सूरजपुर वालों 5 व्यक्ति बथना कुटी पर सतपुरी धाम के भगवान कल्कि के खिलाफ आलोचनक, निंदक एवं विरोधपूर्ण बातों को सुनकर थोड़ा बहुत चिंतित तो अवश्य ही हुए कि यह क्या सुनने को मिल रहा है। क्या यह संभव है कि कोई संत महापुरुष किसी आगंतुक को मात्र उसकी कुछ संपत्ति के लाभ लालच में मरवा सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग उनके विरोधी होंगे, इसलिए उनकी जबरदस्त शिकायत करते हैं। यदि यह सही भी होगा तो हम लोग 5 आदमी हैं। रात में सोते समय 4 ही आदमी सोएंगे। एक आदमी चारों का पहरा देगा। मान लिया कि यदि 4 मारे भी जाएंगे तो भी एक आदमी भी तो बचकर घर खबर देने हेतु रहेगा। मरना तो एक दिन ही है ही तो भगवान के दर्शन हेतु मात्र में ही क्यों न मर जाए, परंतु असलियत का पता अवश्य लगाया जाए। कहीं सही हुआ तो हम लोगों का जन्मांतर ही कृत्य धन हो जाएंगे। पर मुक्ति और अमरता की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। इसलिए सतपुरी धाम में पहुंचकर सत्संग सुनते हुए असलियत का पता अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, पिछले प्रकरणों में इन सब के बारे में आपने सुना था। अब यहाँ भगवान कल्कि के निंदा आलोचना सुनकर थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सच्चाई को तो जानना होगा। उसमें से एक व्यक्ति जागेगा और 4 व्यक्ति सोएंगे और मर भी जाएंगे तो भगवान जी के इस कार्य में बहुत ही उनका नाम होगा। इस प्रकार से यह सब बात वह सोच रहे और आपस में बात कर रहे थे। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, 5 प्राणी सतपुरी धाम में आए तो यहाँ पर बथना कुटी के बातों के ठीक उल्टा ही सारी बात दिखलाई दी। उस धाम में पूर्णतः सत्य पर आधारित सत्य धर्म लक्षित चारों तरफ हर व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, लड़की हो या लड़का, सब में आपस में उत्तम कोटि का प्यार, सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्मों में लीन। आपस में जो मिलाप देखा गया वह तो शायद ही किसी परिवार में दिखलाई देता हो। दिखलाई दे भी तो कैसे दे। यह तो पूर्णतः सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म पर आधारित स्वयमेव भगवान का ही अपना सत्य धर्म परिवार ही था। तो फिर किसी इंसान के परिवार को इनके समक्ष कैसे कहा जा सकता है? इस परिवार में तो प्रत्येक में अनन्य भगवत प्रेम, अनन्य भगवत सेवा, अनन्य भगवत भक्ति एवं अनन्य
भगवत भाव देखकर बितिया सूरजपुर वालों पांचों प्राणी तथा अन्य नवगंतु बंधु भी देखकर खुद भाव विभोर हो उठे तथा अपने को उस सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म में लगाए मिलाए बगैर रोक नहीं पाए। ये लोग भी उसी में घुल मिलकर वैसा ही व्यवहार, आचरण, विचार देने लगे। भगवान कल्कि के प्रति गतिविधि पर नजर रखते हुए श्री हरिलाल जी आदि नव आगंतु बंधु सत्संग एवं शंका समाधान में भाग लेने लगे। सत्संग एवं शंका समाधान में समय भगवान कल्कि के संदेह रहित, स्पष्ट, वास्तविक एवं साक्षात तेज से युक्त विचित्र रूप में दिखलाई देते हैं, जिसे तत्वज्ञानी तो भगवान का साक्षात रूप, परंतु अज्ञानी जन भगवान अथवा किसी दिव्य महापुरुष के रूप में देखते कह सुन जाते थे। भगवान कल्कि सामान्य स्थिति में तो सामान्य ही दिखलाई देते थे, परंतु मंच पर भगवत रूप में हो जाते थे, यानी दिव्य रूप में उनका चारों तरफ तेज हो जाता था। भगवान कल्कि के सत्संग एवं शंका समाधान समारोह में एवं आचरण व्यवहार को देखकर नवगंतु बंधु तो हैरान आश्चर्य में पड़ जाते थे कि इतना सामान्य आचरण व्यवहार वाला, सामान्य लगने वाला नवयुवक बालक जब सत्संग मंच पर स्थापित होता है तो आश्चर्यमय महापुरुष एवं भगवान का ही स्पष्ट साक्षात रूप हो जाता है। इसके दोनों आचरण व्यवहार का बिल्कुल ही सामान्य प्रस्तुत सत्संग एवं शंका समाधान के समय आश्चर्यमय महापुरुष रूप में हो जाता है में कोई तुलना ही नहीं है। लोगों में भ्रम का यह एक प्रमुख कारण है। मुझे तो गीता के श्री कृष्ण जी महाराज के इस उपयुक्त को अक्षरित पुरुष रूप भगवान कल्कि के रूप में स्पष्ट दिखलाई देते हैं। यह भावुकता नहीं अपितु यथार्थ है। आव जानन्ति मामूढ़ा अनुसी अनुमा श्रीमंतम मम भाव मजानंतो मम भूता महेश्वरम। गीता अध्याय 9 श्लोक 11। अर्थात संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप परमेश्वर मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का साधारण शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी ही महामाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 11। दोस्तों, समस्त नवगंतु बंधु जिन्हें गीता का यह श्लोक याद था, उन्हें साक्षात उसी रूप में यहाँ भी भगवान कल्कि के प्रति बोध हो रहा था। मैनेजर तो दोनों अवस्थाओं को देखकर दंग आश्चर्य में थे, क्योंकि वह बार बार यही देख सोच रहे थे कि सामान्य हाव भाव में तो ये बालक स्वभाव जैसा बिल्कुल ही सामान्य बालक नवयुवक जैसा लगने वाला ही सत्संग मंच पर तत्वज्ञानी का साक्षात मूर्ति ही दिखलाई देने लगता है। हो ना हो यह नहीं भगवान हो तो कोई दिव्य महापुरुष तो ही है।
इसमें संदेह ही नहीं होता है। इसलिए इनके तत्वज्ञान पद्धति में भाग लेकर यथार्थ जानकारी की अवश्य ही करनी चाहिए कि आखिरकार यह भगवान किस रूप में किस प्रकार से जनाते दिखलाते एवं बातचीत कराते हुए कैसे पहचान कराते हैं। सत्संग एवं शंका समाधान समारोह में धाम के इस आयोजन में कर्मकांडी एवं कर्मकांडीय तथा योग साधक या अध्यात्म एवं योगी साधक या आध्यात्मिक और तत्वज्ञान या सत्य ज्ञान या सत्य धर्म के यथार्थ को सैद्धांतिक रूप में स्पष्टतः एवं पुष्टि सद्ग्रंथों के प्रमाणों द्वारा प्रमाणित करते कराते हुए व्यवहारिक उदाहरणों से बोधगमय तरीके से वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक तरीकों से जनाते हुए समझाया बुझाया जाता है। जैसे कि पिछले शीर्षक में बतलाया गया है, सत्संग के अंतर्गत अथवा ब्रह्मा शंकाओं का जो श्रोता बंधु द्वारा उठाया जाता है उचित समाधान दिया जाता है। इस प्रकार का सत्संग एवं शंका समाधान का मंच का कार्यक्रम समाप्त होने पर श्रद्धालुता एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा तथा भगवत ज्ञान के योग्यताओं का परीक्षण होता है। तत्पश्चात तत्व ज्ञान पद्धति की गुप्त प्रक्रिया या भगवान की यथार्थ जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते हुए पहचान कराया जाता है। साथ ही सृष्टि के संपूर्ण मैं तू का आत्मत्व शब्द रूप परमात्मा से ही उत्पन्न तथा तत्व ज्ञान से अद्वैत रूप एकत्व बोध कराया जाता है। दोस्तों, भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान पद्धति के अंतर्गत जैसे ही सभी को भगवान का दर्शन हुआ, सभी के सभी एक अवाक्य हो गए। लगा कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, मुझे भगवत दर्शन हो गया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, कृत हो गया। कितना मूढ़ है जनता, कितनी मूढ़ है, कितनी अंधी है। सारा समय उनका व्यर्थ ही बीताता जा रहा है, परंतु यह मूर्तावश आकर भगवत दर्शन नहीं कर लेते हैं। इस प्रकार तो लगभग तत्व ज्ञान पद्धति से गुजरने के पश्चात प्रत्येक तत्वज्ञानी क्रेता को ही लगने लगा कि धाम सतपुरी के इस सत्संग एवं शंका समाधान समारोह में तत्व ज्ञान पद्धति से तीनों व्यक्तियों श्री नारायण सिंह, श्री हरिलाल, श्री रविशंकर तिवारी जी विशेष प्रभावित हुए। श्री नारायण सिंह पूर्णतः परमहंस प्रवृत्ति अथवा ब्रह्ममय प्रवृत्ति में हो गए। उन्हें सब कुछ ही ब्रह्ममय बोध होने लगा। ब्रह्ममय आचरण स्पष्ट हाव भाव एवं व्यवहार में भी होने लगा। एक कप तुलसी दल का चाय काढ़ा सभी के साथ नग्न नारायण सिंह को भी दिया गया तो उसमें सर्वप्रथम अपने श्री महाराज भगवान कल्की जी को पिलाया। तत्पश्चात धाम के छोटे बड़े जितने लोग भी उपस्थित थे सभी को ही बारी बारी पिलाकर अंत में अपने पिए। श्री मनोज जी
को गोदी में पुनः कंधे पर लेकर झूमने लगे और कहने लगे कि मैं आप को पहचानता हूँ, आप श्री महाराज जी के विशेष सहयोगी हैं। श्री हरिलाल जी को भगवत दर्शन होते ही शरीर तो हरिलाल की ही थी, परंतु उपस्थित सभी बंधु ही देखें कि हरिलाल जी के अंदर इस समय वह जीव नहीं है जो कुछ देर पहले था। अब बिल्कुल ही अलग कोई द्वापर युग श्री कृष्ण जी के समाज का वह था, जिसकी सारी बातें ही द्वापर युग के श्री कृष्ण कालीन ही हो रही थी। श्री महाराज जी को श्री कृष्ण जी, श्री मनोज जी को भी उसी का दूसरा रूप तत्पश्चात श्री मनोज जी के अम्मा माता आदि शक्ति रूपा देख और कह रहे थे। श्री हरिलाल की विचित्र स्थिति हो गई थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रविशंकर जी जो भगवान कल्कि के वार्तालाप करते हुए बराबर ही टकराया करते थे, इनकी भी स्थिति ब्रह्ममय हो गई। जो रोजाना ही घर जाया करते थे, जिनका घर थोड़े धाम से थोड़े मुश्किल से करीब 200-250 गज ही दूर पर था, फिर भी घर जाना आना समाप्त हो गया। सभी को ब्रह्ममय देखने एवं समान समझने वाला सद्भाव भगवत भाव उन्हें भी हो गया। जिस श्री दीनानाथ जी के विशेष निवेदन पर कुछ हल्का भाव भगवान कल्कि द्वारा किया गया, जिससे कि वे चारों पांचों रोज के बाद भी बारी बारी से कुछ देर के लिए घर जाने आने लगे थे। ये ICS कंपनी कंपटीशन कंप्लेंट करके पदभास ग्रहण नहीं किए। भगवान कल्कि के साथ तत्कालीन सत्य धर्म स्थापना में विशेष सेवा देने लगे। श्री राम जन्म यादव जी, श्री विजय बहादुर सिंह, श्री आनंद शाह आदि अनेक शिक्षित बुद्धिजीवी साधक आदि इस तत्वज्ञान पद्धति में भाग लिए तथा भगवान की यथार्थ जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान किए। तत्पश्चात इस भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान रूपी सत्य धर्म के प्रचार प्रसार का संकल्प लेकर जनमानस में उसे व्यवहारिक रूप में देने लगे। अर्थात भगवान कल्कि के सत्य धर्म स्थापना में विशेष सेवा करने देने लगे, जिससे प्रचार प्रसार का कार्य काफी तेजी गति ले चली लगने लगी। सब कुछ भगवत कृपा से आधारित था और है भी और रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा कि भगवान कल्कि ने जब वह चारों व्यक्ति को भगवान कल्कि ने दर्शन कराया, तो वहाँ लोग भगवान कल्कि के साथ साथ माता आदि शक्ति को भी पहचान गए कि ये माता आदि शक्ति हैं, और माता आदि शक्ति के पुत्र मनोज जी को वह पहचान गए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और मैं आपको पहचानता हूँ। इस प्रकार से उनके दूसरे व्यक्ति जो हरिलाल थे, वह बिल्कुल द्वापर युग वाली घटना यानी द्वापर युग वाली भगवान कृष्ण जी वाली घटना से गुजरने लगे और वह भगवान कृष्ण जी वाली हाव भाव को देने लगे। इस प्रकार से यह घटना भगवान कल्कि के रूप विराट रूप का दर्शन होने के बाद, ज्ञान पाने के बाद सभी का हाल बेहाल होने लगा। लेकिन भगवान कल्कि सभी के
पावर को थोड़ा डाउन करके उन्हें कंट्रोल किए, क्योंकि ऐसा करने पर समाज में उनको लोग दुरुपयोग भाव ले लेते, क्योंकि इनके एक एक शब्द सत्य होता ही होता, जो बोलते वही होने लगता। तो इसलिए भगवान कल्कि ने थोड़ा इनको डाउन किए और घर पर एकाध दिन के लिए आने जाने लगे। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि भगवान कल्कि का विराट रूप से वो पांचों व्यक्ति का क्या हाल हुआ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।